लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है ना। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन का हमने मेन क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें एक पढ़ा था हमने परसेंटेज मास, है ना, एक था परसेंटेज वॉल्यूम, ठीक है। फिर एंड हमने कहा क्या पढ़ा था, मोलेरिटी, मोलेरिटी, ठीक है। मोलेरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कि 1 लीटर में कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, इसको काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो मोलेरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ml या सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ठीक है। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलेरिटी का फॉर्मूला। देखो ये क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके आते हैं, सॉल्यूट के। तो ये तो जहां जहां बी लिखा है वो किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, ठीक। और उसको वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। तो वो यदि लीटर में लेंगे तो ये ऊपर 1000 नहीं आएगा, है ना। यदि इसको ml में लेंगे तो ये 1000 आएगा, ठीक है, क्योंकि पर लीटर निकालना है, ठीक है। तो 1000 अपॉन V इन ml क्या हो जाता है, लीटर हो जाता है, ठीक है, इसलिए ऐसा है, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। और इसको भी हम कैपिटल M ही लिखते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल M, ठीक है ना। फिर हमने देखो इसका एक और फॉर्मूला करा था, यदि हमको क्या दे रखा हो, परसेंटेज W/W दिया और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी, ठीक है, तब हमको फाइंड करना है यदि मोलेरिटी, ठीक। परसेंटेज W/W और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो परसेंटेज W/W और डेंसिटी दे रखी है। अब हमें इसके लिए चाहिए क्या रहता है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम चाहिए रहता है, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला तो लिखा था, अब लेकिन वो कैसे डिराइव होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, परसेंटेज W/W, मान लो ये कितना है, x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने, हाँ, परसेंटेज मास मतलब कितना, कि इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट, है ना, ये मतलब इसका, ठीक है। तो जितना भी हमको ये दिया हुआ परसेंटेज W/W, यदि उसने ग्राम हमने सॉल्यूट ले लिया तो इतना क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, पूरे सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय रो, है ना, डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में हम देखो हमारे पास आ गया x ग्राम सॉल्यूट आ गया, ठीक है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये डेंसिटी का में हम ले रहे हैं ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो अब WB हमको कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, x, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MMB क्या है, ये जो दे रखा है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम के प्लेस पे क्या रख देंगे, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है हमारा 100, ठीक है, ये इक्वल टू क्या है 100 बाय रो, तो अपॉन 100 और ये रो इधर आ जाएगा,
तो रो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया हमारा, x इंटू 10 इंटू रो अपॉन MMB इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलेरिटी हो गया। ठीक है, तो जब भी यदि हमको परसेंटेज मास दिया हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, तो हम ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर भी लो, हो सकता है स्कूल में ये पूछ ले, है ना, स्कूल में पूछ लें कि फाइंड, है ना, फॉर्मूला फॉर मोलेरिटी, है ना, व्हेन परसेंटेज मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, तो आपको फिर ऐसे ही इसको थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, इसे डिराइव करना पड़ेगा इसको। ठीक है, हाँ, तो ऐसा लिख लो कि मोलेरिटी व्हेन परसेंटेज मास को क्या लिखते हैं, W/W, है ना, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है ना, तो देखो, है ना, कैसे स्टार्ट करेंगे कि लेट दिस इज इक्वल टू x, परसेंटेज W/W इक्वल टू x, है ना, तो इट मींस इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट, है ना, इसका ये मीनिंग हो गया। ठीक है ना, फिर हमको मोलेरिटी के लिए क्या जरूरत होती है, वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास कितना लिया हमने, 100, और डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, वॉल्यूम के प्लेस पे 100 अपॉन रो पुट कर दिया, और WB के प्लेस पे क्या कर दिया, x पुट कर दिया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो ठीक है, अब देखो, हाँ, कर लिया ये देखो, अब इस पर बेस्ड जैसे कोई न्यूमेरिकल ऐसे पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा लिखो 60, हाँ ऐसे लिख लो 63% W/W HNO3, 63% W/W HNO3 solution in water having density 1.2 gram per cc, ना, having density 1.2 gram per cc. Find molarity of solution, molarity of solution. ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाँ, HNA3 का देखो, एक तो अब यदि हमको ये परसेंटेज ये दे रखा है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा है कि मोलेरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू 10 इंटू रो अपॉन MMB, है ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये दे ही रखा है x, मतलब ये हो गया परसेंटेज W/W जो भी दे रखा है। ठीक है, तो अब बस मोलर मास निकाल लो HNO3 का। HNO3 का कितना आएगा, H का 1 प्लस N का 14, O का कितना होता है 16 इंटू 3, है ना, 48 प्लस 1 63 आ गया, है ना, तो क्या हो गया, ये 63 इंटू 10 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 63, तो कितना आ गया 12 कैपिटल M लिख सकते हैं, या मोल पर लीटर। ठीक है, तो जब भी ऐसे परसेंटेज मास और ये देके पूछे डेंसिटी, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्या कर देना, अप्लाई कर देना। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पहले वो पूरा वही प्रोसेस करनी पड़ेगी, 100 में इतना लेके और फिर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते। अब देखो, अब एक ऐसा लिखो मिक्सचर फॉर्मूला, मिक्सचर फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलेरिटी है M1 और इसका वॉल्यूम क्या है V1। ठीक है,
और एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी मोलेरिटी है M2 और वॉल्यूम क्या है V2। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशन को यदि हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, ठीक, और हमको बोलेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या निकालो, मोलेरिटी निकालो। ठीक है, कि ये दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की क्या निकालना, हमको मोलेरिटी निकालना। ठीक है, तो क्या होगा, मोलेरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये होती है मोलेरिटी। अब हमने मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलेरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूट के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। ठीक, मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक, अब हमको टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल प्लस इसके मोल, है ना, और मोल्स कैसे निकलेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, है ना, तो ये टोटल मोल आ जाएंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब आप देखो, अभी तो हमने ऐसे करा, क्या करा, इसके मोल्स निकाल लिए, इसके मोल्स निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिया, और वॉल्यूम कैसा आ जाएगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने पर आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है तो मोलेरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है ना, क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि क्या हो गया, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, मोलेरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो इसलिए ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, जब भी हम दो चीज को मिक्स करेंगे और यदि उसकी मोलेरिटी पूछिए तो ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ देखो ऐसे, चलो एक क्वेश्चन इस पे लिखते हैं। हाँ ऐसा लिखो, 0.1 m 30 ml 0.1 m 30 ml of a solution is mixed with 0.2 m 40 ml in other solution. Find molarity of resultant solution. Find molarity of resultant solution. ठीक है ना, तो देखो ये दो, जैसे ही ऐसा है तो ये हमको पहचान में आ जाता है, दो चीज को मिक्स कर, है ना, तो दो को मिक्स करा तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो इस पर, कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, हाँ हाँ ऐसे कुछ आ जाएगा। देखो मेरे को वो तो नहीं पता है कि ये इंटू 30 प्लस 0.2 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी आ जाएगी। ठीक, ये हाँ ये ml, हाँ ये वॉल्यूम है ना, तो ये वॉल्यूम को, दोनों वॉल्यूम को प्लस कर दे, देखो दो चीज को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा। क्यों, ml वॉल्यूम की यूनिट तो होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, ml क्यूब नहीं होती। मिलीलीटर वॉल्यूम की यूनिट है, लीटर में क्यूब थोड़ी लगता है, लीटर खुद वॉल्यूम की यूनिट है ना, लीटर मिलीलीटर, है ना, ये सब वॉल्यूम की यूनिट है। सेंटीमीटर में वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर मतलब लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है,
तो जो लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ वाली, उसमें क्यूब लगता है तो वॉल्यूम हो जाता है, स्क्वायर लगता है तो एरिया हो जाता है। लेकिन जो वॉल्यूम की ही डायरेक्ट यूनिट है तो उनमें कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। लीटर है, मिलीलीटर है, सेंटीलीटर, कुछ भी लगा दो, है ना, वो सब वॉल्यूम की डायरेक्ट यूनिट है, ठीक है। जो लेंथ की यूनिट होंगी उनमें क्यूब आएगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब, ऐसा, ठीक। अब लिखो डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। तो अच्छा आप बताओ डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है? डाइल्यूट करना, हाँ हाँ, मतलब देखो, एक्चुअली में डाइल्यूट करने का मीनिंग है, जैसे हम ऐसे नॉर्मल सोचते हैं वाटर, है ना, लेकिन डाइल्यूट करने का मीनिंग है सॉल्वेंट को डालना, है ना। अब यदि सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर को डालेंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट कुछ और होगा तो उसको एड अप करना। जितना ज्यादा हम सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना, और सॉल्यूट के मोल उतने ही है तो वो क्या होते जाएगा, डाइल्यूट होते जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जनरली क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं, है ना, एसिड्स को ज्यादातर क्या बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं, इसलिए वाटर को ऐड करने को हम क्या सोचते हैं कि डाइल्यूट करना। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, डाइल्यूट मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को क्या करना, ऐड करना, ठीक है ना। तो यदि मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, पहले एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी कितनी है m1, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है v1। अब हमने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, ठीक है। तो यदि सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, है ना। तो वॉल्यूम मान लो कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। अब इसकी हमको क्या निकालना है, मोलरिटी, ये निकाल, ठीक है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए कि वॉल्यूम बढ़ा दिया या उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया, अब उसकी हमको मोलरिटी निकालना है, तो इनके, अब देखो इसमें क्या चीज चेंज नहीं हुई, हाँ, जो सॉल्यूट के मोल्स थे वो पहले भी उतने ही थे और सॉल्यूट के मोल बाद में भी क्या होंगे, उतने ही होंगे, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये मोलरिटी कितनी है, m2, तो सॉल्यूट के मोल्स क्या होते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल ये क्या होंगे, सेम होंगे, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमने उसके मोल्स चेंज ही नहीं करे ना, सॉल्यूट तो डाला ही नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलरिटी भी चेंज होगी ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। देखो आना ही चाहिए से, जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें मान लो हमने 10 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, ठीक है, और वाटर है इसमें 100 ml, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि शुगर को कुछ नहीं करा, शुगर उतनी है, लेकिन वाटर कितना है, अब हमने 200 ml कर दिया, तो शुगर तो उतनी है ना, शुगर के मोल्स उतने के उतने हैं। तो यहां भी हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूट को तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे, सेम ही रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, मोलरिटी चेंज हो जाएगी, है ना, मोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखो, चलो उससे उससे इसको करते हैं तो अपने आप ही आ जाएगा समझ। हाँ हाँ हाँ, एक फॉर्मूला पहले लिख लो, डाइल्यूशन फॉर्मूला, कि ऑन एडिंग सॉल्वेंट द मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, है ना, इज m2, देन m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। ऑन एडिंग सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ऐसा लिख लो पहले, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 क्या है, मोलरिटी, इनिशियल मोलरिटी है, v1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। ऐड करने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। v2 ऐड नहीं करा है, v2 हो गया है टोटल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक में ऐड करेंगे ये लिखेंगे और एक में कितना हो गया है वो लिखेंगे, ठीक है, तो उसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक? हाँ, अब ऐसे एक क्वेश्चन लिखो, ऐसे लिखो 0.2 m, कैपिटल M लिखना,
0.2 कैपिटल एम, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी मोलरिटी हो गई, है ना। 0.2 एम 100 ml of a HCl aqueous solution, HCl aqueous solution is present. If its volume is increased up to 1000 ml by adding water, find molarity of resultant solution, ना कि रिजल्टेंट की हमको क्या निकालना है, मोलरिटी निकाल, ठीक। हाँ, कैसे करेंगे, हाँ देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.2, ये कितना है 100, और फाइनली हमको कितना दे रखा है 1000, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सीधे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। हाँ, मतलब 0.2 इंटू 100/1000, तो कितना हो गया, हाँ 0.02 आ गया। देखो अब मल्टीप्लाई करो, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 0.02 को 1000 से करो, दोनों बराबर आएंगे ना, है ना। और आने ही चाहिए बराबर, क्योंकि हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज ही नहीं करा, ये भी 20 आएगा, है ना, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने बदले ही नहीं, हमने सिर्फ वाटर ऐड करा। ये मोलरिटी नए सॉल्यूशन की है, सॉल्यूट की मोलरिटी नहीं होती, सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है ना, कि जब हम सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसकी मोलरिटी आती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 10 ग्राम शुगर को 100 ml के पानी में 10 ग्राम शुगर को, हाँ क्यों नहीं कर सकते, मतलब क्यों नहीं कर सकते, मान लो ज्यादा मीठा लग रहा है और पानी डाल दिया, तो इससे मतलब जो मोलारिटी हो गई ना, चेंज हो तो गई, 0.2 से 0.02 हो गई, मोलरिटी तो चेंज होगी, है ना। मोलरिटी यदि चेंज नहीं होगी तो फिर ये इक्वल होंगे कैसे, है ना। इसी को तो डाइल्यूट कर होना बोलते हैं, डाइल्यूट होना मतलब मोलरिटी कम हो जाना, है ना। तो मोलरिटी चेंज होगी ही होगी, जितना ज्यादा सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो चीज क्या होती जाएगी, डाइल्यूट होती जाएगी, डाइल्यूट होती जाएगी मतलब उसकी मोलरिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। हाँ, M1 इंटू V1 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, ये है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम चेंज नहीं कर रहे, इसलिए इनके प्रोडक्ट को हमेशा क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल, प्रोडक्ट, ना मोलरिटी इक्वल है ना वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन उनका प्रोडक्ट इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐड ही नहीं करा है सॉल्यूट को, ना निकाला, सिर्फ क्या ऐड करा है, सॉल्वेंट ऐड करा। तो सॉल्वेंट ऐड करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और साथ में मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतनी मोलरिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब एक तरह से ये दोनों क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कांस्टेंट, है ना। यदि ये कांस्टेंट है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमेशा चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ सॉल्यूट डाल दो तो चेंज हो जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ एक और किसा क्वेश्चन लिखो, सेम लिखो, चलो 0.2 m 100 ml of a of HCl aqueous solution
HCl aqueous solution is present in this if 400 ml of water is added, 400 ml of water is added, find molarity of resultant solution, फाइंड मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है ना। पहले क्वेश्चन में क्या था, 1000 ml कर दिया उसको, उस सॉल्यूशन को, तो V2 क्या हो गया, 1000 हो गया। दूसरे में क्या करा है हमने, 400 ml ऐड करा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, है ना। देखो इसका ध्यान रखना, इसीलिए दोनों नहीं, वो वही गलती तुमने भी करी हुई है। 400 लिया हुआ है, 500 होगा, V2 इक्वल टू 500 ml, क्योंकि 400 100 पहले था, उसमें 400 और ऐड करा है, वाटर ऐड करा है ना, ऐड देखो, है ना। बस इसीलिए ये क्वेश्चन करा, ठीक है, कि जिसमें इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए, है ना। ये बहुत गलती होती है, कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। और उसमें तो क्या एकदम ऐसा लिखा भी नहीं होता है, जैसे ऐसा है फाइनल वॉल्यूम इज 500 ml या फाइनल वॉल्यूम इज 400, तो फिर 400 लेना, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा आ जाए इतना एडेड, तो फिर उसको इनिशियल में हम ऐड कर देंगे। इसीलिए V2 को क्या लिख लो, V2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, है ना, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें V1 प्लस समथिंग भी हो सकता है, ठीक है। और यदि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि उतना है, तब फिर उतना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आएगा, पॉइंट, हाँ, है ना, 04 आ जाएगा यार, ठीक है। आया, समझ में आया अच्छे से। तो ये दोनों का डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब एक लास्ट चीज और करते हैं इसमें, मोलरिटी में, है ना। यदि कोई जैसे हमको रिएक्शन, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, ठीक है। तो अब आपको इसके प्रैक्टिकल भी आएंगे, ये इस ईयर में आपको जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसकी टाइट्रेशन करना पड़ेगी, ठीक है। टाइट्रेशन मतलब आपको एक की मोलरिटी दे रखी रहेगी एसिड या बेस की, और दूसरे की फाइंड आउट करना रहेगी, है ना। उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन। एक ब्यूरेट होती है, उसमें कुछ भरना पड़ता है ना, और फिर वो तो खैर देखो प्रैक्टिकल लैब में फिर वो होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, कि उसमें आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा एक हेडिंग डाल लो, न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला, न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला। तो देखो, अब जैसे कोई एक रिएक्शन है, A प्लस BB गिव CC प्लस DD, है ना, ये किसी रिएक्शन, हाँ, स्मॉल ए और स्मॉल बी बैलेंस करने के लिए जो लगाते हैं वो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेके भी कर लेंगे, तो यदि इस ए की मोलरिटी मान लो M1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1, ठीक है। बी की मोलरिटी मान लो V का V2 वॉल्यूम लगा इसको न्यूट्रलाइज करने में, है ना। जैसे मान लो ये ऐसा है, HCl प्लस या H2SO4 ऐसा ले लेते हैं, एक पूरा H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2, ठीक है, ये ठीक, ये रिएक्शन है, इसकी जगह ऐसी रिएक्शन। अब क्या हुआ, अब आपको दिया कि H2SO4 का मान लो M1 क्या है, मोलरिटी है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V1। अब इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका मान लो V2 वॉल्यूम लगा, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि NaOH की मोलरिटी बताओ, ठीक है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ NaOH, ठीक है। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस टाइप का आपको टाइट्रेशन में यही यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही फॉर्मूला, ठीक है, जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब इसकी मोलरिटी मान लो क्या है, M2 है, ठीक है। तो अब देखो, इसीलिए ये थोड़ा देखो इजी हो जाता है कि ऐसे करने में, ऐसे में आपको पहले यूनिटरी मेथड और वो सब लगा के करनी पड़ती, यदि ये फॉर्मूला नहीं आएगा। ये फॉर्मूला आएगा तो आप फिर डायरेक्ट लिख लो, M1V1 अपॉन ये जो स्मॉल है इज इक्वल टू
M2V2 अपॉन स्मॉल, इनमें ये रिलेशन, ठीक है। तो अब बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और यही फॉर्मूला आपको उसमें यूज करना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन फॉर्मूला, टाइट्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। किसी दिन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल का भी करवाऊंगा, ठीक है। एक दिन एक क्लास लूंगा तो उसमें ये सब समझा दूंगा, ठीक है। जो जो प्रैक्टिकल स्कूल्स में होंगे ना, उसको हम बोर्ड पे एक बार समझ लेंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं टाइट्रेशन फॉर्मूला, क्योंकि ये जो टाइट्रेशन है 12th में भी आएगी, है ना। जो 11th में आप लोग टाइट्रेशन करोगे ना, सेम रिपीटेशन है 12th में, बस वो चेंज हो जाएगा जिसके बीच में टाइट्रेशन करना है। और एक सॉल्ट एनालिसिस जो इस साल कराएंगे, है ना, वो पूरा का पूरा 12th में भी है। तो इस साल जो जिसके भी स्कूल में कराएं सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से करना, पूरा 12th में पूरा का पूरा वापस से, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए उसको दोनों साल रखा हुआ, ठीक। हाँ, वो भी हम बोर्ड पे ऐसे मैं थ्योरी करा दूंगा सब, ठीक। हाँ, तो देखो ऐसे हमारा ये निकल जाएगा, है ना। तो अब जैसे आप इसको चलो एक क्वेश्चन जैसा लिखते हैं, चलो ऐसा क्वेश्चन लिखो। ये पूरा जो पहला चैप्टर है, देखो ये सब क्वेश्चंस और इसी पर बेस्ड है ना, इसकी थ्योरी नहीं है कुछ ज्यादा। हाँ, ऐसा लिखो 0.1 m 50 ml H2SO4 is titrated with NaOH, है ना। ऐसा देखो लिखा आ सकता है टाइट्रेटेड विथ, या ऐसा भी लिख सकते हैं इज रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है। इज टाइट्रेटेड विथ NaOH, द वॉल्यूम ऑफ NaOH used is 30 ml. Find molarity of NaOH solution. क्योंकि देखो NaOH भी वाटर में डाला होगा, H2SO4 भी वाटर में डाला होगा, इसलिए दोनों सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्शन से फिर ये बैलेंस करने वाला आएगा फैक्टर, है ना। और फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना। H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2। देखो इन रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, तो इससे बैलेंस करो, ये OH देखो और ये H देखो, ठीक है। अब H2SO4 से कितने H निकलते हैं, 2, है ना। और NaOH से कितने OH निकलेंगे, 1, तो इसलिए NaOH के आगे 2 लगा दो। इन रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है। बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इधर 2 लगा दो, फिर उधर की तो कर लो अपने आप, है ना। क्योंकि इन रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव रिएक्ट करता है और वाटर बना लेता है, बाकी का पार्ट आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए तो न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे वाटर बन जाता है, इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन इसीलिए है ना, कि एसिड और बेस मिलके वाटर बना लेते हैं, ठीक है। तो मेन रिएक्शन इनमें यही होती है, ठीक। और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, है ना, तब तो ये न्यूट्रल ही बनाएंगे, मतलब इसकी pH 7 ही आएगी हमेशा, ठीक है। हाँ, तो निकाल लो क्या आएगा। हाँ, मतलब हाँ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 आ जाएगा और इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। M1V1 अपॉन 1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन 2, ठीक। तो बस अब तो वैल्यू पुट करना है। तो देखो ये बहुत काम का है ना, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत काम का है, और उधर भी यूज में आएगा, है ना, 12th में भी यूज में आएगा और अभी भी प्रैक्टिकल में भी यूज में आएगा, ठीक है। इवन प्रैक्टिकल में आपको हो सकता हो बोले कि जैसे NaOH पाउडर दे दिया, अब उससे बोले कि इसका इतने मोलरिटी का इतने ml में सॉल्यूशन बनाओ ना, चलो ऐसा भी एक क्वेश्चन करते। तो आप कैसे निकालोगे कि कितना वेट लेना पड़ेगा उस NaOH का, ये सब करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में ना, ये सब चीजें करना पड़ेगी।
हाँ ऐसे ऐसे लिखो। चलो अब एक और क्वेश्चन, ये आ गया समझ में, ये वाला अच्छे से आया ना ये समझ में? हाँ आंसर अब क्या है, किस सबका यही आया, ठीक है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखो, फाइंड वेट ऑफ NaOH required, find weight of NaOH required to make, find weight of NaOH required to make 0.2 कैपिटल M, है ना, कैपिटल M मतलब मोलेरिटी, ठीक है, 0.2 M 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हमको कितना वेट करना पड़ेगा NaOH का, और फिर उसको इसमें डालें कि 250 ml में डाल दें कि वो क्या बन जाए, 0.2 M सॉल्यूशन बन जाए। नहीं वो तो वाटर में डालेंगे, वाटर में सॉल्यूशन काय में बनाएंगे इनके, वाटर में। फिर इसके बाद टाइट्रेशन की जाती है, सबसे पहले ये वेट निकाला जाता है, फिर आपको या तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होंगे या फिजिकल बैलेंस होंगे, उसमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद 250 ml वाटर में वो डालना पड़ेगा, तब आपका ये बनेगा, और एक आपको H2SO4 ऐसे ही दे देंगे, और फिर उसकी टाइट्रेशन करके ये सब निकालना पड़ता है, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ तो कितना कैसे करेंगे, देखो मोलेरिटी से वेट कैसे निकालेंगे। हाँ देखो मोलेरिटी इक्वल टू क्या होता है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको क्या गिवन है, अब यहाँ पे मोलेरिटी गिवन है इसकी कितनी, 0.2, WB मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट, मतलब यहाँ सॉल्यूट क्या है, NaOH है, ठीक है, तो वेट ऑफ NaOH, ठीक। मोलर मास ऑफ NaOH कितना आएगा, सोडियम का कितना होता है 23, और ऑक्सीजन का 16, H का 1, तो कितना होगा 40। देखो इनके थोड़े से याद ही हो जाने चाहिए, NaOH का 40, H2SO4 का 98, है ना, ऐसे ये थोड़े से HCl का 36.5, है ना, ये कुछ के याद हो जाने चाहिए, जब आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना तो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, या स्कूल में भी कहीं पे भी, है ना, तो याद हो जाए तो और अच्छी बात। हाँ इंटू 1000 अपॉन 250, कितना आएगा, 800 क्यों है, हाँ छोटा आएगा, हाँ 2 ही आएगा ना, 800 क्यों आएगा, 2 ग्राम। एक बार और चेक कर लो, वॉल्यूम कितना लिया 250, वॉल्यूम नहीं लिया तुमने, वॉल्यूम नहीं लिया क्या? हाँ है ना, आए समझ में आया कैसे निकाला। इस टाइप के एनसीईआरटी में भी दिया एक दो क्वेश्चन, ऐसे एनसीईआरटी में भी दिया, कहाँ है एनसीईआरटी, एक मिनट को देना, कोई सी भी दे दो, ये एक्सरसाइज में देखो ये दे रखा 1.5, एक्सरसाइज का 1.5 है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मैं बोल देता हूँ, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला किसी को पता है, एसिटिक एसिड का पता है, हाँ CH3COH, तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा CH3CONA, ऐसा, ठीक है। पिछले साल डिलीटेड, हाँ हाँ डिलीटेड, वो पिछले साल एक तो ये सब कोरोना और उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया आधी चीजें, हाँ ठीक, ये लिखो, मतलब अब खैर 11th में हम सब पढ़ेंगे, सब चीजें आ जाएंगी, है ना, कुछ डिलीट भी हुआ होगा तो भी वो सब हो जाएगा। हाँ तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला लिख लो CH3CONA,
ठीक है, required to make 500 ml, required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. 0.375 मोलर मतलब मोलेरिटी. हाँ, required to make 500 ml of 500 ml of पॉइंट 3 कितना 25 की 75 375 मोलर, इतना बनाना है हमको. ठीक है, और उसमें मोलर मास भी दे दिया है आप लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि अभी शुरुआत में बच्चों को इतना याद नहीं होगा, है ना, तो उसका मोलर मास भी लेकिन निकाल सकते हैं. 82.0245. देखो इसको छोड़, ये लेने की जगह आप तो ये लो CH3CONA, खुद निकाल लो इसका, है ना, कि 12 तो 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 23, है ना, ये ले लेना. 80 मेरे ख्याल से 82 ही आ जाएगा शायद. हाँ, उतना ही आना चाहिए, वही ले लेना, मत करना इतना 0.0, इतना कोई मतलब नहीं है. ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको मोलर मास देंगे नहीं, वो तो आपको ऐसे ही निकालना है. ठीक है, तो इसलिए आप लोग 82 ले लो. ठीक है, तो देखो अब हमको इसमें क्या पूछा है, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट, है ना, इसका वेट निकालना है. ठीक है, तो सोडियम एसीटेट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, है ना. तो सेम वही चीज हो गई, जैसे NaOH का निकाला था वैसे किसका आ जाएगा, सोडियम एसीटेट का आ जाएगा. मोलेरिटी गिवन ही है, तो WB अपॉन MMB इंटू 1000 अपॉन V. ठीक है ना, V का ध्यान रखना, ml में दिया हो तो ही 1000 लेना है ना, और लीटर में दिया है तो या तो 1000 हटा दो या फिर उसमें नीचे 1000 का मल्टीप्लाई करके ml में चेंज करना, तो अपने आप ही कैंसिल हो जाए. ठीक है, ये ध्यान रखना V का, है ना, नहीं तो कई बार बच्चे लीटर में दिया होता तो भी ऊपर 1000 ले लेते. ये V in ml, हमेशा यही याद ही करो, V in ml. ठीक है, तभी 1000 लेना. ठीक है, बस अब इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशंस तो आप लोग खुद ही कर लेना. ठीक है, तो देखो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट. तो हाँ हाँ, इस ढंग से ऐसा आ जाएगा. ठीक है, ठीक आया, समझ में आया ना अच्छे से, ऐसे करना देखो इस क्वेश्चन को. ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहले वाली क्लास का कोई नॉलेज नहीं है ना, सब नया ही है ना, ऐसा कुछ ऐसा सोचना ही नहीं मन में कि पुराना कुछ छूट गया है तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं, सब नया. हाँ, अब ऐसा नेक्स्ट वो डालो हेडिंग मोलेलिटी. लीटी, ये मोलेरिटी था क्या, हाँ, उसमें थोड़ा सा मास के लिए होता है. तो अलग अलग तरीके होते हैं ये निकालने के, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के, जहां जो सुटेबल होता है उस ढंग से कैलकुलेट किया जाता है. लेकिन हमें सबसे ज्यादा काम क्या आएगा, मोलेरिटी, इसीलिए हमने उसको बहुत सारा करा. ठीक है, अब मोलेलिटी, अब ऐसे लिखो मोलेलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg. देखो अब ये इसका ध्यान रखना है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना. देखो दो डिफरेंस है ना, एक क्या डिफरेंस है, उसमें लीटर था, है ना, इसमें केजी है, उसमें सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्वेंट है. ठीक है, मोलेरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये मोलेरिटी की होती है. ठीक है, मोलेरिटी की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये दोनों में डिफरेंस. मतलब हाँ, ये जैसे 1 kg सॉल्वेंट जो है उसमें कितने मोल सॉल्यूट के डाल रहे हैं उसको बोलते हैं मोलेलिटी. कि जैसे मान लो 1 kg वाटर में यदि 2 मोल डाल दिए किसके, HCl के, तो इसकी मोलेलिटी क्या हो जाएगी, 2. ठीक है, ये बताता है कि कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, ये मोलेलिटी बताती है.
कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये कौन बताता है? मोलेरिटी बताता है। ठीक है ना? हाँ, अभी अभी देखो और धीरे धीरे और सब ये चीजें और क्लियर होंगी इसको। अब स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व वो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ए मतलब सॉल्वेंट है ना, बी मतलब सॉल्यूट। ठीक है, डब्ल्यू लिखा है मतलब वेट या मास ऑफ ये। अब एन बी क्या हो गया? डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी। ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, अब ये ज्यादातर ग्राम में दिया होगा इसलिए फिर यही चेंज करेंगे तो ऐसा है। यहाँ पे डब्ल्यू ए काय में आएगा? ग्राम में। डब्ल्यू बी भी ग्राम में। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्योंकि मोलर मास की यूनिट ग्राम ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मोलेलिटी। ठीक, ये ध्यान रखना है ना, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। ये, और इसको भी स्मॉल एम लिख देते। ठीक है, किसी के भी आगे ऐसा लिखा हो 2m है ना, ऐसा स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी मोलेलिटी कितनी है? 2 है। या ऐसा लिखा, मान लो ऐसा लिखा हो 2m HCl इन वाटर। ये तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ? 2 स्मॉल m HCl इन वाटर। अब इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग हो गया इसका? हाँ हाँ, मतलब 2 मोल ऑफ HCl इन 1 kg वाटर ना, इसका ये मीनिंग। देखो हमको तुरंत पता लग जाएगा कि 1 kg वाटर में 2 मोल किसके होंगे? HCl के होंगे। ठीक है ना, ऐसे। तो ये तरीका है वेट का बताने का तरीका ये। ठीक है, मोलेलिटी और मोलेरिटी है ना, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था और वो टोटल वॉल्यूम के था। उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड था, है ना। और इसमें सिर्फ क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट ही है और वेट है। ठीक है, अब हाँ, अब एक ऐसा क्वेश्चन लिखो, ये भी लगभग 11th में एक ना एक बार जरूर पूछते हैं एग्जाम में, है ना। हाँ, ऐसा लिखो, विच इज बेटर मेजरमेंट ऑफ concentration, मोलेरिटी और मोलेलिटी। मेजरमेंट ऑफ, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन, मोलेरिटी और मोलेलिटी, है ना, उसमें से कौन ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो है ना, इन दोनों में से बेटर यही होता है, मोलेलिटी होता है। यूज ज्यादा मोलेरिटी होती है लेकिन बेटर होता ही है ना। वो ये रीजन है क्योंकि ये सब क्या है? वेट या मास है सब, है ना, और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि ये 2m HCl इन वाटर है ना, तो यही की यही सॉल्यूशन मान लो यूएसए में बनाना है ना, मान लो वहां पर, या कनाडा में बनाना, वहां टेम्परेचर कम रहता है यहाँ से, तो यदि ये बोला है तो आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा वहां भी। ठीक है, आप क्या करोगे? 2 मोल HCl 1 kg वाटर में डाल दोगे तो 1 kg वाटर वहां भी वही रहेगा, 1 kg वाटर यहाँ भी रहेगा। हम उसको बिल्कुल नहीं सोचना फिजिक्स वाला मास वेट कुछ भी, है ना। ठीक है, हमारा 1 kg वाटर वहां भी वही रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 मोल HCl के वहां भी वही रहेंगे, वो यहाँ भी यही रहेंगे। लेकिन यदि आपको इसकी जगह बोल दिया 2m HCl बनाना है इन वाटर, तो आप क्या हो जाएगा? 2 मोल इन 1 लीटर हो जाएगा, है ना। अब यदि टेम्परेचर चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप वहां पे जो 1 लीटर वाटर लोगे और यहाँ जो 1 लीटर वाटर हो गए उनमें डिफरेंस होगा, या तो वो कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है? टेम्परेचर के साथ मोलेरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, मोलेरिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए ये बेटर इंडिकेटर होता है किसी भी चीज को बताने का। हाँ, तो ऐसा लिख लो, है ना, कि मोलेलिटी इज बेटर इंडिकेटर, मोलेलिटी
is better indicator of concentration, because it does not change with टेम्परेचर, है ना। ये टेम्परेचर के साथ देखो, जहां जहां वॉल्यूम आ गया वो सब टेम्परेचर के साथ चेंज हो गए, और जहां सिर्फ मास है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे एक वो मैंने करा था परसेंटेज W/W, उसमें भी मास और मास था, है ना। W/W मतलब 100 ग्राम में इतने ग्राम है ना, x ग्राम है, तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ साथ में ये और लिख लो, एक तो परसेंटेज W/W, ये एक बार क्वेश्चन है ना मोर देन 1 में इसमें आ चुका है एडवांस में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मोर देन 1 में आया था। तो उसका एक तो मोलेलिटी तो था ही, दूसरा परसेंटेज मास भी था आंसर, और तीसरा मोल फ्रैक्शन। हाँ, वो मोर देन 1 वाले में जो आया। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन भी मोल अपॉन मोल होता है, और मोल मतलब वेट अपॉन वेट, है ना, इसलिए वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हमें स्कूल में भी आ सकते हैं, है ना, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं आ सकते। ठीक है, वो इस फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, ये ऐसा। तो ये जो अभी तक हमने जितने भी करे उनमें से ये 3 पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इन 3 को हम जिसको भी बोलेंगे तो पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, मोलेरिटी बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब ये ज्यादा बेटर इंडिकेटर होता है। ठीक है, आया समझ में आया अच्छे से, है ना। तो इसको बोलते हैं मोलेलिटी, है ना, और वो क्या हो जाती है, मोलेरिटी हो जाती है। तो ठीक है, चलो इतना करते हैं।